हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जितने भी हम एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं उनके फुल फॉर्म को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये कंप्यूटर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। आपको यहाँ पर 100+ फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे कंप्यूटर के एक ही वीडियो में, एंड आपको उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, सो दैट आप इसमें बाद में भी इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बात करते हैं पहले फुल फॉर्म की, दैट इज़ योर ARPANET, दैट इज़ योर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है आपके पास ASCII, दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन ALGOL, दैट इज़ योर algorithmic language. Then ATM stands for automated teller machine. Then is your ADC, that is analog digital converter. ALU stands for arithmetic logic unit, that is your component of your computer, आपको पता है ये। AVI is your audio video interleave. Then BARC is your the Bhabha Atomic Research Center. BASIC stands for Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. फिर BDC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. Then is BIOS stands for Basic Input Output System. BMP stands for Bitmap. Then CPU stands for Central Processing Unit. फिर CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इसका क्या, कैड का क्या फंक्शन होता है, किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देन कैट स्कैन, दैट इज़ योर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफिक स्कैन। ठीक है, ग्राफी स्कैन। देन कबोल इज वन टाइप ऑफ योर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपकी बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कबोल किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। बिजनेस होता है, वहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपको बताना है ये किसके लिए। इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लगता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास CD, दैट इज़ योर कॉम्पैक्ट डिस्क। देन CD-ROM, तो CD का फुल फॉर्म आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क है, एंड रोम का आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है, तो इसका फुल फॉर्म बहुत इजी बन जाता है। देन CDRW, दैट इज़ योर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। देन इज C.DOT, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्स। देन इज योर COMAL, दैट इज कॉमन algorithmic language. Then is CRT, that is your cathode ray tube. then फिर आपके next है CU, जिसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, आपको पता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। then CDMA is code division multiple access. then is DOC, that is your document. then DRAM is your dynamic RAM. ठीक है, एंड देन इज़ योर DAC, दैट इज़ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। फिर आपका DBMS, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट। फिर आपने आज बात करते हैं DCL, दैट इज़ योर डिजिटल कमांड लैंग्वेज। फिर DFT इज़ डेटा फ्लो डायग्राम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। फिर है DPI, दैट इज़ डॉट्स पर इंच। फिर DRDO, फिर ये क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर DOS, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS, दैट इज डेस्कटॉप सिस्टम। DTP इज योर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। E-कॉमर्स, आपको पता है ई कहीं भी जुड़ जाता है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। फिर कॉमर्स मीन्स कॉमर्स ओनली, एंड ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। देन ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देन EP रोम, फिर EP रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का आपको पता है फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। EP स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, रीड ओनली
memory. Then EBCDIC, extend binary coded decimal interchange code. Then is EDP, that is your electronic data processing. फिर EDSAC, it stands for electronic delay storage automatic calculator. Then EEP ROM, that is your, अब हमने अभी EP रोम के बारे में पढ़ा था, तो ई एक और है, दैट ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory. Then then it is FLOPS, that is floating operation per second. Then is your Fortran, that is your formula transition. ठीक है, ये भी क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी. देन FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. देन इज योर GUI, दैट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, पूछे गए हैं, उनका ही मैंने एक PDF बनाया है. देन इट इज़ योर GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. देन इज GIF, दैट इज ग्राफिकल interchangeable format. Then is your GPRS, that is your journal packet radio service. ठीक है. Then is your HLL, that is your high level language. आपको पता है जैसे आपकी COBOL होगी, high level language. Next is HTML, that is hypertext markup language. Then is HTTP, that is your hypertext transfer protocol. फिर IBM, कल हमने इसको डिस्कस किया था, तो ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. कल आपके जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया था. नेक्स्ट है IC, दैट इज़ योर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आपकी 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है. दैट इज़ ठीक है. नेक्स्ट इज योर ICANN, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स. नेक्स्ट इज योर ISDN, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. फिर ISH क्या है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे. फिर नेक्स्ट है आपके पास JPEG, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. फिर है आपके पास KBPS, दैट इज योर किलोबाइट पर सेकेंड. फिर LAN का होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क. एंड देन इज LCD, दैट इज योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. कल भी ये फुल फॉर्म पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में. देन इज योर LDU, दैट इज योर लिक्विड डिस्प्ले यूनिट. फिर LLL, दैट इज योर लोअर लेवल लैंग्वेज. देन इज योर LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. फिर मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लार्ज एरियाज में आपके सिटीज़ में यही यूज़ किया जाता है आपके. देन इज MICR, दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर. फिर है आपका MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. MOPS का क्या होता है, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन था, ये ऑपरेशन पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट है मोडम का होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. फिर MPU का होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट. NIC का होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. NIC का होता है नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क सेंटर नेटवर्क. नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. PC आपका स्टैंड्स फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर. DOS स्टैंड्स फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS का हमने अभी पढ़ा था ऊपर, तो आपको PC और DOS का फुल फॉर्म कंबाइन करना है. देन इज योर PDL, दैट इज योर प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज. PNG स्टैंड्स फॉर योर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल document format. POP stands for point of purchase. POS stands for point of sale. Then PROM stands for your programmable read only memory. ROM आपको पता है, आपने देखा कितने टाइप्स की ROMs आपने पढ़ ली है, ठीक है, अभी तक. Then PSTN stands for public switch telephone network. RAM stands for random access memory. ठीक है, A है यहाँ पर E की जगह. Then ROM stands for read only memory. Then RPG stands for report program generator. Then SRAM, ठीक है, हमने DRAM भी पढ़ा था अभी ऊपर, डायनेमिक रैम. ठीक है, ये SRAM है. SRAM stands for your static RAM. ठीक है. नेक्स्ट है SCSI, that is small computer system interface port. Then SNOBOL, that stands for string oriented symbolic language. Then TCP, transmission control protocol. And IP stands for your internet protocol.
कॉल. TFT stands for your thin film transistor. ठीक है. Then is your ULSL, that is ultra large scale integration. Then is your UPS stands for your uninterruptible power supply. Then is your URL, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एंड पूछा भी जाता है बहुत बार. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. देन इज़ योर USB, ये भी पूछा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस. देन इज़ योर UMTS, that is your universal mobile telecommunication system. Then virus stands for vital information resource under seized. VDU stands for visual display unit. फिर है आपके पास नेक्स्ट वाला VLSI, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड. नेक्स्ट इज वैन. वैन क्या है आपके पास? वाइड एरिया नेटवर्क है. आपके पास वैन था, LAC था, लैक था. लैक में क्या था आपका? सॉरी, LAN था, लैन था. लैन में क्या था आपका? ठीक है, आपको लैन का फुल फॉर्म भी आना चाहिए, वैन का भी आना चाहिए, एंड आपके पास और भी था, एक मैन भी था. तो ये तीनों फुल फॉर्म्स. ठीक है. दैट नेक्स्ट इज योर वर्म. वर्म आपसे भी कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्म के बारे में. तो इस वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस, रीड मैनी, इसका फुल फॉर्म है. फिर लास्ट वाला है आपका WWW, दैट इज़ योर वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. सो ये थे आपके 100+ एब्रिविएशंस या फुल फॉर्म कंप्यूटर के. A to Z हम बोल सकते हैं, पूरी A to Z था ये आपका अभी तक आपने देखा. सो हमने कंप्यूटर की सारी एब्रिविएशंस A to Z कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगती है आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए. बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़. एंड आपको ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पारुल ठाकुर पे मिल जाएगा. सो आपने अगर अभी वहाँ पर मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको जितनी भी मैं आपके ये PDFs भेजती हूँ, आपके जो भी नोटिफिकेशंस भेजती हूँ, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. दैट्स ऑल. थैंक यू.